हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ और बड़े अच्छे तरीके से मस्त जरूर होगा। ठीक है, लेकिन मेरे ये वाक्य हो सकता है कहीं गलत भी हो, क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरीके से युवा हरियाणा का परेशान है, लगता नहीं वो स्वस्थ और उनके परिवारजन मस्त होंगे। बहुत ही बड़ा एक दलदल तैयार कर दिया गया है सरकार के द्वारा। उन्हीं के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इस चीज को लेकर आपको अवेयर भी होना चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना चाहिए। वीडियो को शेयर करने का भी आपका कर्तव्य बनता है एक नागरिक होने के नाते, चाहे उसमें आप फायर ऑपरेटर भर्ती वालों का हमें साथ देना है। 2-4 दिन पहले हमारे टीजीटी वाले भाई यही काम कर रहे थे, हमने उनका तब भी साथ दिया था वीडियो बनाकर। ठीक है, और हरियाणा पुलिस की क्या अपडेट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऑथेंटिकेट जानकारी और सही जानकारी देना ही हमारा काम है। हम ये नहीं कहते हम सबसे पहले देंगे, हो सकता है हम जानकारी सबसे बाद में दें, बिल्कुल कंफर्म होने के बाद ही आपको जानकारी दी जाएगी। व्यू के चक्कर में हाँ ये है कि एकदम या सबसे पहले वीडियो बनाकर गिरना हमारा कतई मकसद नहीं है। तो साथियों एक तो हम बात कर लेते हैं, एक युवाओं में ये है कि हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है, यदि मैं बात करता हूं एक तरफ तो क्या है दोस्तों, सीईटी 2022 है दोस्तों। ठीक है, एक तरफ क्या है दोस्तों, सीईटी 2024 का भी समय आ चुका है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, नाराज युवा है, नाराज युवा है। और एक पहलू है दोस्तों सरकार का। ठीक है, सरकार के बारे में भी हम जिक्र करेंगे जिसमें पक्ष और विपक्ष। अब सीट 2024 है भाई, जिसने भी बनाया है ये जो पॉलिसी है, इतनी इसमें कमियां जानबूझकर छोड़ी गई हैं या अनजाने में हुई हैं, तो इस पर इतने कोर्ट केस हैं, मुझे नहीं लगता कि ये भर्तियां विधानसभा तक भी पूरी होंगी, विधानसभा तक भी पूरी होंगी। इनका एक तो सॉल्यूशन ये है कि सीईटी पॉलिसी में रिफॉर्म किया जाए और एक नया सीईटी है दोस्तों वो कंडक्ट करवाने की बात है जो वो सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, जो सीईटी 2024 है उसके अंदर संशोधन करने के बाद उसमें किया जाए। ठीक है, संशोधन करने के बाद उसमें कुछ ऐसी चीजें डाली जाएं जो युवा चाहता है। जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूं कि ये क्वालिफाई नेचर हो, क्वालिफाई नेचर हो जैसे हमने बोला गया है। ठीक है, यानी इसमें फिर ना परी का चक्कर रहता है, ना मैन का, ना रिजर्वेशन पॉलिसी का चक्कर रहता है। ठीक है, ना 5 अंकों का चक्कर रहता है। तो फिर जो भर्तियां हैं वो समूच तरीके से पूरी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए अब सरकार ने सोचना प्रारंभ कर दिया है दोस्तों। इसके लिए क्या है, सरकार ने सोचना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए सरकार ने बोला है कि हम इसके लिए एक कमेटी का गठन करेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग आपको यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि कमेटी बना दी गई है, क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई, जहां तक हमने पता किया है। लेकिन हाँ, सीएम साहब और जो उनका कार्य दल है, जो उनका आवास, जो उनके ऑफिस में अधिकारी है, उनको ये एक नोटिस में जरूर डाला गया है कि जो युवा नाराज है उसको मनाने का काम करें। चाहे हमारे पास 3 महीने हो, 90 दिन हो, 95 दिन हो, 100 दिन हो, और जो इस 100 दिन में है युवा को जो भर्तियां हैं जो अटकी हुई हैं उनको भी पूरा करने के लिए बोला गया है। तो ये इस प्रकार, और इसके ऊपर भी कमेटी बहुत जल्दी बनाई जाएगी दोस्तों। और जो नेक्स्ट सीटी होगा आपका, यदि होता है
तो वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों जो नाराज युवा है वो भर्तियां पूरी नहीं हो रही। सीट 2024-2022 के तहत दोस्तों अभी तक सारी भर्तियां, चाहे हम 56-57 की बात करें, चाहे ग्रुप 20 की बात करें, ठीक है, या ग्रुप डी की बात करें, सारी की सारी पोस्ट जो भर्तियां हैं अभी तक पेंडिंग है। इसी से नाराज युवा जगह जगह धरने, प्रदर्शन, पैदल यात्रा कर रहा है। और इतनी गर्मी में इन्होंने जो युवा को इतना ज्यादा नाराज कर दिया है कि अब ऐसी स्थिति बन चुकी है हरियाणा में, माहौल भी ये क्या है, इस सरकार के विपरीत बन चुका है। इसलिए सरकार इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहेंगी और हो सकता है कि सरकार क्या है अगले जो सीट 2024 को न कराकर डायरेक्ट भर्ती, क्योंकि युवा क्या मांग कर रहा है कि भाई जो भर्ती हो वो डायरेक्ट हो। जैसे पहले निकाली जाती थी कि जैसे पटवारी की वैकेंसी निकाल दी, पटवारी का एग्जाम ले लिया, ग्राम सीयू की वैकेंसी निकाल दी, ग्राम सीयू का एग्जाम ले लिया, कलरक की निकाल दी, कलरक का निकाल दिया, जेई का लिया। तो इस प्रकार से युवा इस पक्ष में आया है और युवा सीईटी का क्या है, विरोध भी कर रहा है। सीईटी का विरोध भी जोर तरीके से कर रहा है, ठीक है। और जो सरकार की बात मैं बोलूं दोस्तों, सरकार इन बातों को समझ चुकी है कहीं ना कहीं, और उनको डर भी लग रहा है कि सत्ता से कहीं हाथ से हरियाणा से जो बीजेपी की जो सत्ता है वो न चली जाए। और इसके एवज में हमारे विपक्ष में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने युवाओं के लिए बहुत ही जोर जबरदस्त क्या है घोषणाएं कर डाली हैं दोस्तों। चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे कच्चे कर्मचारियों को लेकर हो, चाहे पक्के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर है। तो इसलिए सरकार क्या है, अंडर प्रेशर है। और जो आगे हो सकता है आपको कम से कम जो 40-50 हजार वैकेंसियां है, ये सरकार भर्ती हुई नजर आए यदि कोर्ट से कुछ राहत मिलती है तो। अब जैसे ही मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इनको राहत कोर्ट से कैसे मिल सकती है दोस्तों। फरवरी में एक एग्जाम हुआ दोस्तों ग्रुप नंबर 2 के लिए, और उस समय कुछ इंटरनेट का इश्यू चला हुआ था। शायद ये आरक्षण जो किसान आरक्षण था, इसके चलते इंटरनेट है कई जिलों में दोस्तों सरकार ने बंद कर रखा था। इसी बीच इन्होंने एग्जाम लेने की घोषणा की, और वहां से एक अभ्यर्थी ने, एक कैंडिडेट ने कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर की कि भाई जब इंटरनेट बंद है तो हम अपना जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करें। और मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाया, और मैं एग्जाम में भी नहीं बैठ पाया इसकी वजह से। तो इसलिए उसके ऊपर केस किया गया कि भाई इसके ऊपर क्या लगाया जाए, स्टे लगाया जाए। अब होता क्या है दोस्तों, अब उसकी अब 3 माह बाद क्या है हो, और वो तो काम सरकार का उसी समय था, लेकिन अब उसकी क्या है रिपोर्ट या फाइल जो है जमा करवाई जाती है सरकार की तरफ से। और अब सरकार की तरफ से जब ये दिखाया गया तो कोर्ट ने भी इसके ऊपर गंभीरता से लेते हुए इसको 24 जुलाई की जो डेट है दोस्तों वो इसके अंदर दे दी है। तो अब देखिए, और स्पष्ट बोला है कि इस भर्ती पर क्या रहेगा, स्टे रहेगा। यानी जो ग्रुप नंबर 2 है, अब ये भर्ती भी दोस्तों क्या है एक प्रकार से पहले से ही गई हुई थी, और अब फिर इसको क्या है मगरमच्छ के मुंह में जाने का काम सरकार ने किया है। सारी भर्तियों का खाने का काम सरकार ये कर रही है साथियों। एक तो ये अपडेट थी आपके सामने, ठीक है। जो नेक्स्ट अब सीईटी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्वालिफाइंग नेचर के बारे में बता चुका हूँ। हरियाणा पुलिस वाले जो मेरे साथी हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुन ले कि हरियाणा पुलिस में, अब हरियाणा पुलिस के अंदर यदि मैं बात करता हूं दोस्तों कि भाई जो फिजिकल के बच्चे पूछ रहे हैं कि फिजिकल कब तक होगा, तो एक तो साथियों यदि आपको वर्दी की चाहत है, खाकी आपको पहननी है, तो फिजिकल कभी भी हो आप अपनी तैयारी जारी रखें। और दूसरी बात साथियों, चाहे आपके नंबर भी कम हो तब भी आप तैयारी को क्या रखें दोस्तों, मजबूती से रखें दोस्तों, ठीक है। हो सकता है चुनावी माहौल है, किस तरीके से माहौल गरमरा जो हो जाए,
गर्म हो जाए और किस तरीके से हो सकता है सभी को मौका मिल जाए या मैक्सिमम बच्चों को मौका मिल जाए, कुछ भी हो सकता है साथियों। इसलिए तैयारी मत छोड़ना, अपने फिजिकल की तैयारी जोर तरीके से करते रहो। अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि आपका जून के अंदर जो है वो फिजिकल हो जाएगा, लेकिन साथियों अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यदि आपके जो 5 मार्क्स हैं इनके ऊपर यदि फाइनल जजमेंट जो सोशियो इकोनॉमिक्स के ये 5 नंबर हैं दोस्तों, ये जब तक इन पर फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते कि आपका फिजिकल होगा। अब रीजन क्या है दोस्तों, यदि यदि 5 नंबर की जजमेंट नहीं आती है 30 मई तक आपकी, तो होगा क्या दोस्तों, जून के अंदर कोर्ट की छुट्टियां हैं, फिर जजमेंट आएगी दोस्तों आपकी सीधा डायरेक्ट जुलाई में। अब क्या होगा साथियों कि यदि जून में फिर ये 5 नंबर के साथ क्या है, 5 नंबर के साथ ये काम करते हैं फिजिकल लेने का, तो फिजिकल लेने में 5 नंबर में भाई साहब बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि आपने ग्रुप डी भर्ती में देखा, ग्रुप डी भर्ती में क्या है, जो 95 में से जनरल की कट ऑफ गई थी वो 77.76 गई थी, और 100 में से जो कट ऑफ गई थी वो 80.367 के आसपास गई थी। यानी तकरीबन 3.5 नंबर 4 नंबर का फर्क पड़ रहा है। यानी मैक्सिमम बच्चे 5 नंबर लेके बैठे हुए हैं। तो यदि 5 नंबर हटते हैं तो फिर फिजिकल में किसी और की बारी आएगी, यदि 5 नंबर मिलते हैं तो फिर किसी और की बारी आएगी। तो इसलिए एक थोड़ी ये संशय की बात है। तो इसलिए जो 5 नंबर जो HSSC है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, तो उन्हीं का यही कहना है कि हम 5 मार्क्स की वजह से रुके हुए हैं। हमने अपना शेड्यूल वगैरह जारी बना रखा है, जारी तब करेंगे हम जैसे ये जजमेंट आ जाएगा। हम विद इन 48 आवर्स क्या है, हम हरियाणा पुलिस के फिजिकल PMT PST के लिए सारा शेड्यूल जारी कर देंगे, और जितने बच्चों को बुलाना हमने सब कुछ अपनी तरफ से तैयार कर रखा है। वैसे जो HSSC ने लगभग आपके क्या है दोस्तों 6000 पदों पर आपके 50,000 बच्चों को बुलाने का काम आपकी HSSC ने कर रखा है। वो लगभग 50,000 बच्चों को बुलाएगी आपकी, ठीक है। और जो कट ऑफ है साथियों, जिनके भी 55+ नंबर बन रहे हैं, 55+ या 56+, वो सभी साथी आपका क्या है फिजिकल की तैयारी जरूर कर ले। तो साथियों ये कुछ अपडेट आपको आ रही थी जो देनी बहुत ही जरूरी थी साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। यदि अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, जो कि जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सब्सक्राइब करने का तरीका भी बता रखा है दोस्तों। और शेयर किया करो दोस्तों, संभव हो सके तो सभी ग्रुपों में वीडियो को, फेसबुक टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर किया करो। धन्यवाद साथियों, जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।